तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए फिर, और आप यहाँ पे क्या करते हैं उसके बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम महावीर बुडानिया है। मेरा गांव कांगनसर है। मैं यहाँ मुख्य रूप से चंदन की खेती करता हूँ और बाकी इंटीग्रेटेड फार्मिंग है जिसमें गाय, बकरी, मछली, बतख, डॉग फार्म वगैरह ये सब है। बाकी गेहूँ और ये जो अन्य खेती होती है वो करता हूँ। शुरू से डेवलप कर रहे हो या इसको तो बाद में आइडिया है, या फिर क्या ऐसा क्या हुआ कि आपने ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल अपनाया? पहले तो मैंने चंदन की खेती का ही सोचा था और खेती के साथ साथ किसान और क्या कर सकता है इसके साथ। ये तो 15 साल 20 साल का खेती है, प्लांटेशन हो गया। इसके साथ साथ किसान को इनकम भी चाहिए, इसलिए दूसरा और साथ में अपनाया है। तो उस साइड में जैसे अभी नींबू लगा रखे हैं बीच में, तो 1 साल बाद में नींबू की पैदावार चालू हो जाएगी और ये सब तैयार हो जाएगा। कभी पशुओं से इनकम हो जाती है, कभी फसल से इनकम हो जाती है, कभी वर्मी कंपोस्ट है, मतलब इस ऐसे चलता रहता है। इसलिए मैंने पूरा ये एक सेटअप तैयार। तो थोड़ा ये बताएंगे कि ये जो आप फार्मिंग कर रहे हो उससे पहले क्या करते थे आप? पहले मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था। कंस्ट्रक्शन का? जी। अच्छा, बिल्डिंग लाइन में मैं ठेकेदारी करता था। उसके बाद 2021 में मैंने ये चालू किया है। तो ये आपके पास में अभी कितना बीघा लैंड है? चंदन मैंने लगा रखा है वो 6 बीघा में लगा रखा है। 6 बीघा? 6 बीघा कच्ची, 6 बीघा है। तो फिर ना ये जो आप फार्मिंग कर रहे हो जी, इसका क्या उद्देश्य रहा आपका करने का? नहीं, उद्देश्य तो पहले तो थोड़ा मेरे को शौक भी था और उद्देश्य ये है कि लोग जो खेती करते आ रहे हैं उसमें कुछ चेंज करें, किसान उनकी अच्छी आय हो। और जो पहले से जो आ रहा था जहर युक्त खेती करते थे, तो मेरा मकसद ये भी है कि अभी लोग जहर मुक्त खेती करें। उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। हम पूरा प्राकृतिक खेती करते हैं। अच्छा, तो ये मकसद था छोटा सा। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो अभी बहुत सारी तितलियाँ वगैरह भी उड़ रही है। हाँ, तितलियाँ भी हैं। ऑर्गेनिक खेती का ही कमाल है। हाँ, ये ऑर्गेनिक का है। तो ये टोटल 6 बीघा है आपके पास में। हाँ, इस 6 बीघा को कैसे मैनेज कर रखा है? क्या क्या कौन कौन सी चीजें कर रखी है? हाँ, इसमें मेन तो चंदन है ही। हर 15 फीट पे चंदन है। अच्छा, 15 बाई 15 में चंदन है। बीच में जैसे नींबू लगा रखा है मैंने। जो बीच में जगह बचती है उसमें नींबू हो गए और मौसमी हो गए, आम है, चिक्कू है, झाड़ी है और अनार है। ये सब बीच बीच में ये जो जगह बचती है उसमें मैंने कर दी है। अच्छा, तो इसके साथ इनकी इनकम हो जाती है। बाकी ये चंदन के साथ ये एक पेड़ और लगता है सरू, तो अच्छा, इसकी कटिंग करके हम इसको बकरियां खाती हैं, तो बकरी पालन में ये काम आ जाता है। इसकी कटिंग करते रहे, जब तक ये चंदन रहेगा इसको काट नहीं सकते। जब चंदन कटेगा उसके साथ कटेगा और ये लकड़ी के भाव ही जाएगा, इसका और कोई नहीं है। तो है ना, फिर ये जो आपने प्लांटेशन किया चंदन का, क्योंकि अदर पेड़ को भी तो चुन सकते थे आप। नहीं, अदर पेड़ में करते हैं लोग, लेकिन चंदन में अच्छा पैसा है और थोड़ा शौक भी था कि कुछ अलग करना है। बाकी इसमें बहुत अच्छा पैसा है। 15 साल बाद में, मतलब चंदन ही एक ऐसा खेती है जिसमें किसान करोड़पति बन सकता है। बाकी साल का अगर 15 लाख भी कमाता है किसान, 5 लाख भी कमाता है, तो वो उसी साल खत्म हो जाते हैं, या शादी में या कहीं भी पढ़ाई में ये खर्च हो जाता है। तो थोड़े हिस्से में किसान अगर करता है तो उसको एक साथ इनकम आएगी। अच्छा, ये पैसे इकट्ठे होते हैं। तो फिर ये जो चंदन लगाया आपने जी, इसको शुरू कैसे किया वो थोड़ा बताएंगे आप? शुरू तो मैं गुजरात में काम करता था। लॉकडाउन के बाद मैंने सोचा कुछ अलग करना है। तो गुजरात में 2003 से परमिशन मिल गई थी। वैसे ऑल ओवर इंडिया परमिशन नहीं थी। गुजरात में सिर्फ 2003 में परमिशन मिली है। तो वहाँ कुछ पेड़ लगे थे पहले, तो उनको मैंने देखा। किसान उस टाइम काटना चालू कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो वहाँ चंदन को, तो वहाँ लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा था। तो मैंने सोचा अपन को भी कुछ एक अलग नया करना चाहिए, उसमें पैसा भी आए और लोग भी कुछ करें अलग से। पहले लोगों में डर था, पता नहीं चंदन राजस्थान में होगा कि नहीं होगा, या होगा तो पता नहीं कितनी इनकम होती है, या कहाँ बेचेंगे, कहाँ खरीदेंगे। ये सब मैंने पहले देखा, उसके बाद में इसको चालू किया मैंने।
तो अब लोग बाग काफ़ी लगा भी रहे हैं और आने वाले टाइम में अच्छा पैसा भी मिलेगा लोगों को। हाँ, तो उसके साथ फिर तो आपने ये बताया कि ये जो है पौधे लगा दिए, जी, तो फिर ना इनको कैसे मैनेज करते हो? मैनेज करने का मतलब है कितनी दूरी पे लगाए इनको, हाँ कितने पैसे लगे? जैसे अभी यहाँ देख लो, ये छोटे पौधे पड़े हैं, जी जी, ये चंदन के होंगे शायद। हाँ वो चंदन के हैं। और ये सहायक इसके पौधा है। साथ ये सहायक पौधा है। तो फिर जैसे मैंने ये ले लिए पौधे जी, और वो चंदन ले लिया, तो फिर अब चलिए उस तरफ बताइए वो कि कैसे क्या किया जाए इनको। दरअसल चंदन 15 बाई 15 फीट में मैंने लगाया है। 15 बाई 15, चंदन से चंदन 15 फीट है। मतलब लंबाई भी 15 फीट है? हाँ, और लाइन टू लाइन भी 15 फीट की दूरी है मेरी। अभी जो हम लगा रहे हैं उसके बीच में मैंने ये नींबू लगा दिए। अभी जो लगा रहे हैं वो 12 बाई 12 में लगा रहे हैं और 12 फीट चंदन से चंदन दूरी है और लाइन टू लाइन 20 फीट ले रहे हैं। अच्छा। ताकि ये जो नींबू के पौधे हैं इनको अच्छी जगह मिल जाए, हवा और धूप अच्छी मिले और इनमें फल अच्छा आए। तो लगभग पौधे उतने ही हो जाएंगे और इनकम भी साथ साथ अच्छी होती रहेगी। इनकी ग्रोथ में क्या है अभी, वो ग्रोथ में कैसे कर रहे हैं इनको, मतलब अगर इनको बड़ा होना हो तो? नहीं, ग्रोथ में तो साल में 2 बार हम इनको खाद देते हैं और ये ड्रिप लगा रखी है, इससे पानी देते हैं। तो रोज चलता है पानी? नहीं नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देते हैं हम। अच्छा। 1-2 घंटे पानी दे देते हैं। इसमें ज्यादा पानी नहीं चाहिए, पानी कम चाहिए। और रोग का क्या करे फिर अगर रोग लग जाए? नहीं, रोग लग जाए तो फंगस लगता है, वो हम देसी फंगिसाइड तैयार करते हैं। फर्टिलाइजर तैयार करते हैं आप? हाँ, तो वो फंगस इसमें ड्रिप में चला देते हैं। जैसे कि अपनी छाछ है, खट्टी छाछ है, तो उसका भी कर सकते हैं हम, उससे भी फंगस नहीं लगता है। एक ट्राइकोडर्मा आता है, उसका घोल बनाते हैं हम, तो उससे भी उसका जड़ों में डाल देते हैं तो फंगस नहीं लगती। बाकी इसमें कोई बीमारी लगती नहीं है। और सर्दी में थोड़ा सा, यहाँ सर्दी हमारे यहाँ ज़्यादा है तो 2 साल सर्दी में थोड़ा सा बचाव करना पड़ता है छोटे पौधे का? छोटे पौधे का। बाकी अभी ये कितने फीट का हो चुका है? ये है 10-12 फीट तो है। 10-12 फीट है? हाँ, है 12 फीट तो होगा। अच्छा। 10 से ऊपर ही है मतलब। तो फिर ये कब तक जाएगा, मतलब कि क्या कब तक आपको प्रॉफिट होगा इसमें फिर? अभी ये लगभग 3 साल का हो गया है और 12 साल इसमें और लगेंगे। उस साइड में 5 साल के हो गए हैं तो उसमें 10 साल और लगेंगे। जितना अपन लेट तक रखेंगे उतना इसमें ऑयल ज़्यादा बनेगा और बस ऑयल का ही पैसा है। अच्छा, ऑयल बनता है इसमें हाँ, से? इसमें ऑयल लकड़ी का बनता है? कैसे क्या लकड़ी बनता है? हार्डवुड होती है। उस जो हार्डवुड किसे बोलते हैं थोड़ा बताएंगे? हार्डवुड होता है जैसे पकी हुई लकड़ी होती है अंदर, अच्छा। जैसे देसी भाषा में किस्सी बोलते हैं। अच्छा, जो इसके अंदर इसके अंदर जो पक जाती है लकड़ी, लकड़ी में जो तेल की मात्रा ज्यादा होती है? तेल की मात्रा ज्यादा होती है, उसी का पैसा होता है। जैसा उसे जितना हार्डवुड बोला जाता है? हाँ, हार्डवुड तो उसका कलर थोड़ा अलग से चेंज होता है। बाकी कच्ची होती है अंदर से, बाहर से कच्ची होती है, अंदर से जो पका होता है उसी की तय होती है? उसी की तय होती है। बिकता पूरा है लेकिन मेन कीमत उसी की हार्डवुड की होती है। और वो उसमें ऑयल की मात्रा कितनी है उस पे उसकी ज्यादा रुपए उस चीज के मिलते हैं हार्डवुड के? बिल्कुल। उस और चीज बाकी का जो चारों तरफ लकड़ी है हाँ, उसकी वो कम कीमत होती है। मिलते हैं उसके जाती है क्या फिर? नहीं, पाउडर इसका भी बनता है, उसका भी पाउडर बनता है, ऑयल भी बनता है, वैसे भी काम आती है। लेकिन ये इसकी रेट में फर्क होता है। वो जो अंदर होती है उसका रेट ज्यादा है, इसका उससे बहुत ही कम है। तो मेरे को एक चीज बताओ आप, ये जो वैरायटी है ये कौन सी लगा रखी है आपने चंदन की? ये वाइट चंदन है, सफेद चंदन? सफेद चंदन है। अच्छा। इसकी 2 वैरायटी होती है, एक रेड चंदन होता है, एक वाइट होता है। अच्छा, तो आपने सफेद लगा रखा है? हाँ, सफेद लगा रखा है। और साउथ इंडिया में रेड अच्छा होता है। अच्छा। नॉर्थ में ये वाइट अच्छा होता है चंदन? हाँ, चंदन। रेड यहाँ कम होता है। मतलब अपने जो जमीन का पीएच है वो यहाँ है 7.5, 7, 8.5 तक है और उसमें चाहिए 5 से 6 तक। तो वो ज्यादा ग्रोथ नहीं करता। अच्छा, इनमें से महंगा कौन सा जाता है, लाल जाता है कि सफेद जाता है? नहीं, महंगा तो अगर सही है तो सफेद ही जाता है। इसमें तो 15 साल में तैयार हो जाता है और उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो 30-35 साल लगते हैं। और उसमें ऑयल वगैरह नहीं, उसकी लकड़ी की कीमत होती है। जैसे कि अभी आपने शुरुआत में बताया था कि इंटरक्रॉपिंग में बहुत सारी चीजें कर, अभी आपने डॉग पाल रखे हैं यहाँ पे? जी जी। तो कौन कौन सी नस्लें डॉग की है यहाँ पे? ये जर्मन शेफर्ड है और लेब्राडोर है मेरे पास, 2 नस्ल के डॉग। ये 2 क्यों रख रखी है आपने?
लोगों को पसंद है, जैसे जिसको लेब्राडोर चाहिए उसके बच्चे लेब्राडोर के दे देते हैं। बाकी जर्मन शेफर्ड आजकल ज़्यादा चलता है। तो इसको कितने साल बाद में बेचोगे आप? इसको कम से कम 15 साल तो लगेंगे। 15 साल? उसके बाद में अपन मर्जी है 15 साल में बेचें, 18 में बेचें, 20 में, 25 में, जितना लेट बेचेंगे उतना इसमें पैसे Benefit ज़्यादा बेनिफिट है। तो फिर मतलब इसका क्या पता पड़ेगा कि ये पक चुका है, अब इसको बेच सकते पकने हैं? के बाद क्या होता है, इसमें कंपनी जो खरीदार होते हैं उनके आदमी आते हैं, इसमें ड्रिल करके और इसका सैंपल लेते हैं। अच्छा। उस सैंपल को जांच की जाती है कि इसमें ऑयल परसेंटेज कितना है, उसके हिसाब से फिर ये रेट तय होती है। अच्छा, कि क्या रेट पे जाएगा? हाँ, क्या रेट पे जाएगा। ऑयल अगर ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा रहेगी, अगर कम है तो इसकी रेट कम रहेगी। अच्छा। तो ऑयल परसेंटेज पे है, उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है। और क्या क्या रख रखाव करना चाहिए इसका? रख रखाव में तो इसकी प्रूनिंग होती है। प्रूनिंग बोले तो? जैसे ये कटिंग हमने कर रखी है नीचे से, अच्छा। तो ये 1/3 में करते हैं, एक हिस्से में इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 हिस्से ऊपर रहते हैं। तो ये थोड़ा ऊपर इसकी जो ये पेड़ है उसकी टहनियाँ काटते रहते हैं? हाँ, इसकी काटते रहते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। अभी इसकी कटिंग कर देंगे तो ये लंबा ऊपर चला जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि इसमें ये यहीं पे फैलेगा फिर? हाँ, यहीं फैलेगा और ये मोटा, ये वाला मोटा नहीं होगा। जैसे यहाँ से काटने के बाद देखो ये ऊपर हो गया, इसको काटेंगे तो ये भी मोटा हो जाएगा, नहीं तो ये 2 शाख में रह जाएगा। यहाँ तना मोटा नहीं हो पाएगा? हाँ, तना मोटा नहीं हो पाएगा, और तना मोटा नहीं होगा तो इसमें जो हार्डवुड है वो भी ज्यादा मोटा नहीं होगा, वो शाखों में बट जाएगा फिर। और ये क्या बना रखा आपने अपने? ये बायोडाइजेस्टर है। क्या काम करता है ये? इसमें गैस में काम लेते हैं हम, जो चूल्हा जलता है उसमें काम लेते हैं। बाकी इसमें जो लिक्विड निकलता है यहाँ से, गोबर, छाछ, गौमूत्र और गुड़, ये सब मिला के इसमें डालते रहते हैं। मेन तो रहता है गोबर। तो इसमें छाछ वगैरह डाल के क्या? छाछ वगैरह डाल देते हैं, इसको घोल बना के इसके अंदर चला जाता है। गोबर भी डाला जाता है? गोबर डाला जाता है, छाछ है, चावल का जो पानी है वो डालते हैं हम। तो ये सब इसमें डाइजेस्ट हो जाता है और पानी के मतलब एकदम लिक्विड निकलता है। तो उसको हम वहाँ वेंचूरी है उसके साथ ड्रिप में दे देते हैं, स्प्रिंकलर में चलाना है तो वहाँ डाल देते हैं। बाकी ऐसे भी देना अगर है तो बाल्टी में डाल के और पौधों में चला देते हैं, दे देते हैं। अच्छा, तो ये दोनों काम करता है। तो ये कितने दिन में रेडी हो जाता है फिर? ये तो अभी जैसे चालू हो गया तो पीछे से अपन जैसे 50 लीटर डालेंगे, यहाँ 50 लीटर निकाला तो 50 लीटर वहाँ डालना है। तो कितने समय में रेडी होगा फिर? ये डेली निकाल सकते हैं, इसमें रोज का रोज 50 लीटर निकाल सकते हैं अपन। यहाँ से निकाला अपन ने, पौधों में दिया और वहाँ डाल दो 50 लीटर। और अपने जो घर में जरूरत है गैस की तो वो बनती रहेगी और ये लिक्विड चालू रहेगा। हाँ, स्लैरी जो निकलती है, स्लैरी निकलती है, वो पौधों के लिए अच्छी है। तो इसको इस जो आपने सेटअप बना रखा है जी, इसमें कितना खर्चा आया? इसमें तो ये तो सब्सिडी का है हमारे। बता दो आपके कैसे क्या होता है? लगभग 15,000 रुपए के आसपास, ये 15-17,000 रुपए में ये आता है। अच्छा। और अभी जो हमारे आया है वो एक डेयरी है, तो डेयरी की तरफ से सब्सिडी है, ये 6,000 रुपये, मात्र 6,000 रुपये में लगा है। तो इसमें तो ज्यादा कोई है नहीं। तो इससे ओवरऑल क्या बेनिफिट हो जाता है वो बताओ थोड़ा। बेनिफिट ये है कि अभी 6,000 रुपये हमारे लगे हैं। अच्छा। तो 6 सिलेंडर 7 सिलेंडर हो जाएंगे हमारे, समझो। तो इतने में तो इसका खर्चा निकल जाएगा। 15 साल की गारंटी है। और हमारा जो खाद है वो पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद बनती है। जैसे जीवामृत वहाँ बनाते हैं हम, देखो, तो वो जीवामृत एक तरह से यहीं बन गया, अलग से हमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो और पौधों के लिए बहुत ही इसमें देखने को क्या मिलता है फिर? हाँ, इसमें ऐसा है, ये जो गैस बनती है उसमें जो बदबू होती है उसको खत्म करता है। अच्छा, ये हाँ। और ये जो लगाया हुआ है, हम जैसे गैस काम नहीं ले रहे हैं और ओवरफ्लो हो रहा है, ये इसमें प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ से ये निकल जाती है, इसमें से जो ज्यादा गैस होती है उसमें से निकलती रहती है। ये लिक्विड ही दिखा रहा है क्या इसमें? ये तो पानी है इसमें, लेकिन पानी में ये पाइप है, उसमें से गैस ज्यादा हुई तो वो निकाल देगा। और आगे हम लेना है, हमको चूल्हा जलाना है तो वहाँ हम चूल्हा जला लेते हैं। तो हाँ, इसमें जीवामृत लिखा हुआ है क्या है? हाँ, इसमें जीवामृत है। उसमें 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर गोबर, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन और थोड़ा सा, जहाँ बढ़िया पीपल के नीचे की थोड़ी गिल्ली मिट्टी,
मतलब 1 पाव भर, तो वो इसमें डालते हैं और इसको घुमाते रहते हैं 4-5 दिन, सुबह शाम घुमाते हैं तो ये तैयार हो जाता है। अच्छा, आपने बताया पीपल के नीचे की मिट्टी, हाँ, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया रहते हैं। अच्छा। और उसमें लगभग नहीं के बराबर जहर उसमें यूज किया होता है। इसलिए वैसे यहाँ अगर अपन ने नहीं किया तो यहाँ की भी ले सकते हैं, किसी भी पेड़ के नीचे की, तो वो काम आती है। तो ये सबसे बेस्ट है। इन सब में ये बना रखा है? इसमें ये सब में ये नहीं है। अच्छा। इसमें गोकृपा अमृतम एक आता है, फिर ये है ट्राइकोडर्मा है इसमें। अच्छा, कहने का मतलब है इसमें अलग अलग है, जैसे कीटनाशक के तौर पे बना रखा है। कीटनाशक के तौर पे वो जैविक कीटनाशक है। और ये बवेरिया बेसियाना है, इसमें ट्राइकोडर्मा है, और इसमें माइकोराइजा है, एक ये वेस्ट डिकम्पोजर है। ये सब अलग अलग काम करते हैं और सब एक बार ये दे दिया, एक बार ये दे दिया, तो किसी को जड़ में कोई बीमारी है उसमें काम आता है, किसी में ग्रोथ में काम आता है, किसी में फंगस में काम आता है। तो ये सब अलग अलग देते रहते हैं, इससे अच्छी ग्रोथ होती है। ये अगर इस चंदन की बात करें, आप बता रहे हो ऑर्गेनिक, जी, तो फिर इसको है ना बीज से ग्रो कर सकते हैं? बीज से ग्रो कर सकते हैं। बीज जैसे हमारे यहाँ बीज लगते हैं अभी, लेकिन जितना ज्यादा पुराना बीज होगा वो अच्छा रहता है। उससे जो पौधा बनेगा वो अच्छा आगे ग्रोथ भी करेगा, उसमें हो सकता है ऑयल भी अच्छा बने, मतलब ये जो हार्डवुड बनना है वो भी अच्छा बने। तो पुराने बीज का कंसेप्ट ये है? पुराने बीज का है, तो पुराना बीज ज्यादा से ज्यादा पुराना रहेगा उतना अच्छा होगा। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे हाइट भी बहुत अच्छी खासी है। हाँ, हाइट भी है और अच्छी ग्रोथ कर रखी है इन्होंने। जैसे कि आप बता रहे थे अभी कि बीज से, अगर बीज पुराना हो जी, तो पेड़ अगर ग्रो कर गया उस बीज से तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, ज्यादा अच्छा होगा। मतलब मेन तो पेड़ में या अपने जो भी फसल करते हैं उसमें बीज का बहुत ज्यादा अच्छा रोल रहता है। अगर बीज ही खराब है या थोड़ा सा सही नहीं है तो निश्चित रूप से फसल कमजोर होगी, वैसे ही पेड़ भी कमजोर होंगे या ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो बीज तो कम से कम अच्छा होना चाहिए। तो बीज का कैसे पता लगाए कि वो पुराना है या पक गया है? नहीं, जैसे मेरे अभी 5 साल का है, अब मैंने 5 साल में, ये 2 साल बाद बीज देना चालू कर देता है। मैंने 2 साल बाद बना लिए तो मतलब वो तो मेरा समझ पता नहीं चलेगा। लेकिन जो नर्सरी वाले बनाते हैं वो बाहर से बीज खरीद के लाते हैं, जो विश्वसनीय नर्सरी वाले हैं। बाकी तो लोग, जैसे अब मैं बनाना चालू कर दूं तो किसी को नहीं पता चलेगा। तो ऐसे विश्वसनीय नर्सरी से ये खरीदना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 साल का तो काम है नहीं, 15 साल का काम है। तो अगर अपन ऐसे ही किसी से ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। अच्छा, तो बीज का कंसेप्ट भी इसमें जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। अगर डायरेक्ट पौधे से ग्रो करे तो? नहीं, पौधा से तो होता नहीं है, ये बीज से ही उगता है। अच्छा। और नर्सरी में तैयार होता है, उसके बाद में ये लगता है। पौधे से इसकी कोई टहनी वगैरह या वैसा कोई नहीं लगता है। तो आपने बीज से ग्रो किया है इसको? नहीं, मैंने नहीं किया, मैं तो गुजरात में नर्सरी है बड़ी, उनसे लेके आता हूँ और वो कर्नाटका से इंपोर्ट करवाते हैं। हाँ, बीज मंगाते हैं। तो ये है, देखो अभी ये इसमें जैसे ये बीज से उगे हुए हैं, ये जो नीचे उगे हैं ये इनके बीज से ही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उग गए। हाँ, ये इसमें बीज गिरते हैं ना नीचे, तो उससे उग जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे, मतलब धीरे करेंगे। इतना जो ये है, अब ये अच्छा है, पेड़ बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब ये अपन ऐसे देखेंगे तो मेरे तो इसमें नहीं आ रहा है, ये दोनों हथेलियों में भी नहीं आ रहा है। दोनों में नहीं आ रहा है, नीचे तो और मोटा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी पूरा नहीं आ रहा है। तो काफी अच्छी ग्रोथ है। ऐसे ही है, सेम वो उधर हैं, ये हैं, इस साइड के भी हैं। तो अच्छी, ये 5 साल में अच्छी ग्रोथ है। लेकिन आपने बहुत अच्छा बना रखा, पूरा जंगल की तरह उगा रखा है। इससे घास वगैरह हटाते नहीं हो? नहीं, घास वगैरह भी हटाते हैं, बाकी इसको प्रॉब्लम भी नहीं है। ये तो जंगली पौधा है, तो इसको दूसरे पौधे से भी, अगर ये जो है इससे हम इसको बाद में मिला देंगे तो इससे तो खाद बननी है। इसके जो पत्तियां गिरेंगे नीचे उससे खाद बननी है, और तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। अच्छा, एक चीज है, ये चंदन में जो इसकी पत्तियां, छाल वगैरह भी जाती है यूज में? हाँ, यूज में लेते हैं लोग। क्या काम में जाती है? नहीं, ये मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं, मैंने तो बेचा नहीं है, लोग बेचते हैं। अच्छा। अभी तक मैंने नहीं बेचा है, लेकिन सुना मैंने है कि इसकी पत्तियां और ये टहनी वगैरह ये सब बिकती है। अच्छा।
हाँ, जो हम काटते हैं टहनी, जैसे इसका काट रखा है, उनका काट रखा है, तो वो टहनियाँ भी लोग खरीदते हैं। अच्छा, वो एक है ना इसमें कि है ना, इसमें से लकड़ी में सुगंध आती है, सच में आती है क्या? हाँ, सच में आती है सुगंध, तो मैं अभी भी दिखा दूंगा आपको। 5 साल हुए हैं। अच्छा। मैंने एक टहनी काटी थी, तो उसमें मैंने देखा तो वो सुगंध आ रही है उसमें। अच्छा, बताइए, दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। ये इसको जो 2 थे ना यहाँ, तो उसमें से मैं एक को काट रहा था। हाँ। तो काटने के टाइम मैं नीचे से थोड़ा काटा, थोड़ा ऊपर से काटा, फिर ये पाइप की वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा साइड में खींच लेते हैं, खींचने से ये थोड़ा फट गया। तो ये जो दिख रहा है ना, ये हार्डवुड है, ये तो अब बनना चालू हो गया है, मतलब ये दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसका, गीला गीला सा लग रहा है। हाँ, ये गीला गीला सा लग रहा है, और ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें ये सफेद है और ये थोड़ा अलग है, पीलापन ज्यादा। हाँ, पीलापन ज्यादा लिया हुआ है। तो ये ऐसा जैसे जैसे ये पुराना होगा वैसे वैसे ये कलर भी गहरा होता जाएगा और इसमें खुशबू भी आएगी। अब इसकी लकड़ी मैंने यहाँ रख रखी है छोटी सी एक। अच्छा, तो उसमें खुशबू आती है। हाँ, अब ये है, तो उसका मैंने रखा था। तो यहाँ आप एक बार खुशबू लीजिए और उसके बाद में यहाँ लीजिए, आपको महसूस होगा थोड़ा जरूर। हाँ, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, तो ये पकी हुई है यहाँ पे, और ये साधारण जो अपन लकड़ी में खुशबू आती है वो यहाँ आएगी, बाकी यहाँ खुशबू इसकी आ रही है। अच्छा, वो ये चंदन वही चंदन है क्या जो घिस के सर पे लगाते हैं? हाँ, वही चंदन है, उसका थोड़ा सा वो अलग तरीके से होता है, और बाकी ये लकड़ी वही है। अच्छा, कहने का मतलब उसको घिसते जाओ तो वो हाँ, घिस के काम लेते हैं इसको। अच्छा, तो और इनको सिंचाई कहाँ से देते हो, उसकी क्या व्यवस्था? सिंचाई यहाँ से हम पूरा ये सिस्टम लगा रखा है। यहाँ ये पानी आता है हमारा, यहाँ ये वेंचुरी लगा रखी है। जो भी खाद वगैरह देनी होती है, इसका जो पानी या स्लरी जो भी आएगी वो इसमें छान के इसमें डाल देते हैं। उसके बाद ये ड्रिप लगा रखी है हमने, तो हर ड्रिप में हर पौधे के पास पानी पहुंच जाता है और खाद पहुंच जाती है। ये इसका सिस्टम। तो ये पानी के लिए बना रखा है? पानी के लिए ये तालाब है, और ट्यूबवेल से भी इसमें डाल देते हैं हम, तो ये मिक्स होके आ जाता है। ये बरसात का पानी है। तो कितने बाई कितने का बना रखा है? ये 65 फीट बाई 65 फीट का है, और गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी देती है, जिससे पानी अपन इकट्ठा कर सकते हैं। और इसमें ये लाभदायक है। इसमें मछलियाँ हमने पाल रखी हैं। अच्छा, अभी तो नहीं दिखेंगी, ये पानी में नीचे हैं। और इसका जो बीट होती है या मछलियों का जो वेस्टेज होता है, वो भी इसमें अच्छा काम करता है। अच्छा, वो खाद बना के देती है? वो खाद बना के देती है। आपने यहाँ पे टोटल कितने पौधे लगा रखे हैं? मैंने यहाँ 250 पौधे चंदन के लगा रखे हैं। अच्छा, बाकी बीच बीच में जैसे 100 पौधे नींबू के हैं, और ये अनार हैं, 40-50 झाड़ियाँ हैं, ये अमरूद वगैरह, ये सब अलग अलग मौसमी हैं, 20-25, तो सब लगा रखे हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये चंदन के सहायक पौधा लगाना जरूरी है जी, तो इसमें ये जो कौन सा पेड़ है, इसमें कौन सी वैरायटी है? ये केजुरीना है। अच्छा, इसको सरू बोलते हैं। सरू? हाँ, तो इसके अलावा भी तो लगा सकते हैं ना? हाँ, लगा सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए अच्छा है, इसमें ऑयल अच्छा बनता है। दूसरा, इसमें नीम भी लगा सकते हैं, किक्कर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी तो हमने जैसे कटाई कर दी और ये इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हाँ, वो बार बार डिस्टर्ब करते हैं, उनकी कटाई ज़्यादा होती है, लेबर ज़्यादा लगती है, अच्छा, और ज़्यादा काम भी नहीं आता। ये हमारी बकरियों के खाने के काम आ जाता है। अच्छा, ये प्लस पॉइंट है ये प्लस पॉइंट है, और लेबर कम लगती है इसमें। अभी क्या छोटे हैं तब तक तो चलता है, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो इसमें ज़्यादा लेबर लगेगी, तो वो भी एक खर्चा एक्स्ट्रा है। और बेस्ट ये है, ये नीम भी अच्छा है इसके लिए। और एक वो जो देसी बबूल होती है वो भी अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट ये है। आपने ये सारा सिस्टम कर रखा है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कुछ समय बाद में जितना भी समय लगे हैं इनको बनने में, तो कुछ समय बाद में क्या प्रॉफिट हो जाएगा इनका? प्रॉफिट में तो जो और पौधे हैं फल फ्रूट के, वो तो साथ में चलते ही रहेंगे, लेकिन मेन जो चंदन है उसका 15 साल में मैं जितना सोचता हूँ, अभी मेरे पास 250 पौधे हैं। हाँ, तो 250 तो रहने नहीं है। मैं तो 25 पौधे ऐसे मान रहा हूँ, कोई ख़राब हो गया, कोई बीच में निकल गया या टूट गया, जो भी है, 200 पौधे लगभग बचेंगे। तो उस 200 पौधे में अगर अपन एवरेज कोई 50,000 का हुआ तो कोई 3 लाख का भी हो जाएगा, कोई 2 लाख का, कोई कम ज़्यादा रहेंगे। तो एवरेज मैं ये सोचता हूँ कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का एक पेड़ हो जाएगा। अच्छा, तो 2.5-3 करोड़ के आसपास ये मतलब मेरी सोच है कि अभी जो रेट चल रही है
उसके हिसाब से इतना तो 2.5 करोड़ तो मिनिमम हो जाना चाहिए। अच्छा, आज के 10 साल बाद में तो और ज्यादा हो हाँ, जाएगा। 10 साल बाद और होनी है, रेट तो बढ़ेगी, लेकिन इतना 2.5-3 करोड़ रुपए इसमें आने चाहिए। अच्छा, एक चीज बताएंगे, आपकी जब आप ये कर रहे थे तो जी। लोगों ने नहीं कहा कि नहीं, लोग तो क्या- बोलते क्या ही लग- हैं, कुछ क्या लगा नया रखे करते हैं हो? तो लोग भी बोलते हैं। नहीं, आपको क्या घर कहा वाले मेरे को तो बोले पागल हो गया, ये खेती जानता ही नहीं है करना, अच्छा। और चंदन यहाँ होता ही नहीं है, हम्म। तो फिर कैसे करेगा। हाँ। और मतलब तरह तरह की बातें होती हैं, ये ऐसे है वैसे है, लेबर से काम करवाता था, अब काम खुद करना पड़ेगा, या लेबर रखेगा तो कैसे इसमें इनकम होगी। मतलब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब लगा रहे हैं। अब मेरे आसपास में शेखावाटी में मैंने 15-20 गाँव में पौधे लगा दिए। आपने खुद ने? हाँ, लगवा रहा हूँ मैं, मतलब पौधे लेके आते हैं और लोगों को देते हैं, मतलब पौधे लाके मैं लोगों को देता हूँ। अच्छा, आप अब आपसे सजेशन लेने भी आते हैं लोग? सजेशन लेने भी आते हैं, लगभग महीने में ये समझो 10 दिन 12 दिन कोई न कोई आ ही जाता है। और 10-12 क्या अनुभव रहता है फिर आपका, वो आते हैं तो? नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है। वो लोग जो बोलते हैं कि ये अच्छा कर रखा है, हाँ। तो मेरे को ये भी एक कमाई है, मेरे को संतुष्टि होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा। और लोग देख के लगा रहे हैं, इसका मतलब अब मेरे को महसूस हो रहा है कि मैंने जो किया था हाँ हाँ। वो अच्छा किया नहीं, तो लोग क्यों लगाएंगे। आपको कौन सी लाइफ बेटर लगती है इसमें? कंस्ट्रक्शन की लाइफ में अभी आपने काम किया है, अब आप खेती में काम कर रहे हो। देखिए, लाइफ तो कंस्ट्रक्शन की अच्छी थी। अच्छा, कैसे? उसमें पैसा भी है, अच्छा। इतनी मेहनत नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन जो संतुष्टि मिलती है वो इसमें है। कैसे, कुछ बताएंगे थोड़ा? मतलब मेरे को अच्छा लगता है यहाँ। मैं जो सुबह उठता हूँ तो मेरे को लगता है अपन बगीचे में चलें। हाँ हाँ। कंस्ट्रक्शन में पैसा है, पैसा कमाना है तो वहाँ रहो। बाकी थोड़ा खेती से, हम किसान परिवार से हैं तो थोड़ा सा लगाव रहता ही है, तो मेरे को अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है। मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, लोग भी करें, ये थोड़ा सा मेरा अलग विचार है। सुबह सुबह मेरा काम मेन कुत्तों का रहता है। अच्छा। तो मैं उनको घुमाने ले आता हूँ और साथ में घूमने भी आ जाता हूँ। अच्छा। यहाँ काफ़ी देर तक ये घूमते हैं इधर उधर। इसके बाद में मैं भी यहाँ इसमें जो मैं कर सकता हूँ उतना, जैसे इनकी कटिंग करनी है कभी, या कोई नया पेड़ लगाना है, या वहाँ इस 2-3 महीने रहता है हमारा नर्सरी का काम जो है, उसमें रहता है कि लोग बाग पेड़ पौधे लेने आते हैं, तो वहाँ उनको बता के आना है, देखना है। बाद में कोई उनको दिक्कत होती है तो मैं जाके उनको खुद बता के आता हूँ। तो ये मेरा पूरे दिन का रूटीन रहता है। आप ऑर्गेनिक कर रहे हो जी। लेकिन जो आपके आसपास में भी तो कोई केमिकल से करता है, हाँ। तो फिर आपको क्या लगता है उनका क्या फ्यूचर है, या फिर वो जो अपनी ज़मीन है उसके साथ में क्या ऐसा कर रहे हैं कि? नहीं, केमिकल का तो फ्यूचर कुछ भी नहीं है। एक बार थोड़ा सा उत्पादन के लिए वो लोग करते हैं कि थोड़ा उत्पादन बढ़ जाए, लेकिन धीरे धीरे ज़मीन खराब हो रही है और लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। मतलब ज़मीन के साथ जहर ही नहीं दे रहे, वो पैसे भी खर्च कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में पैसा बहुत कम है। कहने का मतलब वो मार्केट से जहर ही खरीद रहे हैं। मार्केट से जहर खरीद रहे हैं और मार्केट से जहर बहुत महंगा आता है। खुद भी जहर खा रहे हैं, लोगों को भी जहर खिला रहे हैं, और ज़मीन जो है अपनी माता, हाँ। उसका भी स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में अगर करेंगे तो 2-3 साल में ज़मीन अच्छी हो जाएगी, सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और लोगों को समझ आ भी रहा है, पैसे खर्च नहीं होंगे। मतलब पूरा फायदा है, चारों तरफ से अपन देखेंगे पूरा फायदा है। अच्छा, जैसे आप ऑर्गेनिक कर रहे हो जी। तो आप आपने बताया कि मेरे पास में बहुत सारे फ्रूट प्लांट है, जैसे अमरूद बताया आपने। जी। अमरूद बताया, चीकू बता दिया आपने। हाँ हाँ, और चीकू जैसे अगर इसमें सिट्रिक फलों में बात करें तो नींबू हाँ, है, ये नींबू है, मौसमी हाँ। है। हाँ। तो इनमें जब आप इनको पीते हो या फिर खाते हो तो क्या टेस्ट में डिफरेंट होता है? आप मार्केट से भी तो लेके आए होंगे। हाँ, काफी फर्क रहता है। कैसे? काफी फर्क है। कैसे? इसका स्वाद जो है वो अलग ही रहेगा, गेहूं में भी अलग रहेगा। अच्छा। जो उसकी रोटी खाएंगे अपन हाँ। तो उसमें लचीलापन रहेगा और ज्यादा हार्ड नहीं होगी रोटी। अच्छा। इसका जो स्वाद है वो वास्तव में अलग रहेगा और ये खराब नहीं होते हैं फल। मतलब जैसे मौसम भी है, सेल्फ लाइफ लंबी होती है। हाँ, सेल्फ लाइफ लंबी होती है।